हेलो एवरीवन, विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने फर्स्ट चैप्टर की बात की थी, हमने वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो गाइज यहाँ पर हम लगातार अपने पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे। जिसको पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स और उनको हम कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, मास को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क डन, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो अगर जो नोट कर रहा है तो एक बार नोट कर लेना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना, ये सारी चीजें है ना, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात कि फिजिक्स के बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन्हीं की टर्म में। क्लियर है? यानी कि फिजिक्स के नियमों को भी हम डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में। यानी बहुत जगह फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है, हर जगह होती है। समझ गए? तो यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लो कि फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, एक सेकंड, ब्लैक मार्कर, लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब्ड, उनको हम डिस्क्राइब्ड करते हैं किसकी टर्म में? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, इन द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है भाई? यानी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हम फिजिक्स के नियमों को भी डिस्क्राइब करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको पता चल गया कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? मेनली दो तरह की हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और दूसरी क्वांटिटी है ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी होती है? जो डिपेंड नहीं करती किसी पे, है ना। ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती हैं। तो नोट कर लो, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना। क्लियर है भाई? दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में हम इसको लिख भी नहीं सकते, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में हम इसको लिख भी नहीं सकते। तो उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ड्राइव्ड की अगर हम बात करें तो ड्राइव्ड कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? ड्राइव्ड वो होती हैं जो हमें फंडामेंटल से ही मिली हैं, जो हमें फंडामेंटल से ही मिली हैं। जैसे कि स्पीड है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ। डिस्टेंस को एज ए हम लेंथ बताते हैं ना, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है और लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? तो ड्राइव्ड जो क्वांटिटी होती हैं वो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलती हैं। क्लियर है? तो स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। वो हमें कहां से मिली है? इस फंडामेंटल क्वांटिटी से। क्लियर है? तो ड्राइव्ड वो होती है जो हमें फंडामेंटल से मिली है, विच ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? विच ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखो एक बार, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? मेजरमेंट की, कि है ना, हम किस तरीके से क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। क्लियर है? और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखना, मेजरमेंट देखो भाई,
मेजरमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। कैसे, देखो स्टेटमेंट लिखो एक बार। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। किसका? फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज का किसके साथ? उसकी ही स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। क्लियर है? जैसे कि कैसे कंपेयर करना भाई, इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना या उसका कंपैरिजन, इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। जैसे सपोज करो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो लेंथ है वो 10 मीटर है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई? 10 मीटर है ना? कितनी है? 10 मीटर। तो इस पूरी लेंथ को, ये जो लेंथ है पूरी वो 10 मीटर है, इस पूरी लेंथ को हमें मापना है ना? तो हम किस तरीके से इसको मापेंगे? हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर करनी पड़ेगी। यानी कि ये बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेंथ, है ना? तो उसको कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। समझ गए? तो हमने सपोज करो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली। सपोज करो हमने ये एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर ली। सपोज करो ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर ली, ठीक है? तो और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये 1 मीटर की है। कितने की है? 1 मीटर की। तो इस स्टैंडर्ड यूनिट को हमें कंपेयर करना है इस लेंथ के साथ, इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ। क्लियर है? तो यही क्या होती है? मेजरमेंट। समझ गए? जैसे कि इस स्टैंडर्ड यूनिट को मैं कितनी बार लगाऊं? 1 2 3 का ऐसे करके मेरे को 10 बार लगाना पड़ेगा, जब जाके पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? समझ गए भाई? तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट मैंने मानी वो लगभग 1 मीटर की कंसीडर की थी मैंने। क्लियर है? तो यहां पर मैंने सपोज करो इतनी एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर की थी। कितनी मीटर की? 1 मीटर की। क्लियर है? ये मीटर क्या है भाई? यूनिट है। एक्चुअल में मीटर क्या है? यूनिट है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट को हम कंपेयर कर रहे हैं इस पूरी लेंथ के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। उसी को हम बोलते हैं मेजर करना या मापना। क्लियर है भाई? उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर करना। समझ गए? तो इस स्टैंडर्ड यूनिट को, इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम 10 बार लगाएंगे, जब जाके यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 10 मीटर। क्लियर है? यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली मीटर, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली मीटर, उसको हमने 10 टाइम लगाया, जब जाके हमारी पूरी की पूरी लेंथ कवर हो गई 10 मीटर। क्लियर है? समझ में आया भाई ये चीज़ क्या मैं बता रहा हूं? यानी कि हमने इस पूरी लेंथ को कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, और उस स्टैंडर्ड यूनिट हमने कितनी मानी? 1 मीटर। क्लियर है? तो मीटर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, और उस मीटर को अगर मैं 10 टाइम लगाऊंगा तो मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। क्लियर है भाई? उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। यहाँ पे L जो है वो लेंथ है ना? वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, L जो है वो क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पे मैं लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होगा वो? 10 क्या है यहां पर? 10 क्या है? 10 मात्र एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां पर। 10 क्या है यहां पर? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। M क्या है भाई यहां पर? M बताओ। M यहां पर यूनिट है। M यहां पर क्या है भाई? एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हमने कंसीडर की थी। क्लियर है भाई? तो यहां पर गौर करो कि मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का किसके बराबर है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना? तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि n कुछ भी हो सकता है भाई, 0 1 2 3 कुछ भी, एनीथिंग, है ना? यूनिट को हम U से लिखते हैं। यूनिट को मैं U से लिख दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया मेजरमेंट करने का आ गया। तो n यहां पर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, U यहां पर यूनिट है, और Q जो है यहां पर क्वांटिटी है। क्लियर? यहां पर मास भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई 20 किलोग्राम, जैसे मैं बोल दूं
20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम क्या है, मास है, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी ये है। क्लियर है। तो ये 20 क्या है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एन की वैल्यू है ये। क्लियर है। और किलोग्राम क्या है, मात्र एक यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की। क्लियर है, समझ गए। यहां पर ये चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, नोट करो, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी इसको हम बदलेंगे नहीं। क्लियर है, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो हम अगर ये कांस्टेंट है तो कंजर्वेशन तरीके से मैं इसको ऐसे लिख दूं, N1 U1 N2 U2 ऐसे N3 U3 करके। नोट करो भाई इस चीज को, डायमेंशन में ही मैं इसको यूज करूंगा। क्लियर है। तो यहां पर ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कंजर्वेशन तरीके से मैंने इसको लिखा है N1 U1। अब तुम कहोगे कि सर जी यहाँ पे N और U है, तो आप कहोगे ये चेंज नहीं हो सकती, तो आपने N1 N2 U1 U2 लिख दिया, तो इस तरीके से कैसे लिख रहे हो। देखो यहां पर देखो, सपोज करो आपके पास 1 मीटर है। 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख दें 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर मिलीमीटर में लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिख दें 1000 मिलीमीटर, है ना। तो एक के पास मान लो लेंथ 1 मीटर है और दूसरे के पास 100 सेंटीमीटर है, तीसरे के पास 1000 मिलीमीटर है ना। तो सबके पास लेंथ तो बराबर ही है, लेकिन हमने उसको यूनिट जो है उसको चेंज करके लिखा है बस खाली। समझ गए, सबके पास जो क्वांटिटी है वो तो सेम है। तो यहां पर ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी भी सेम है और ये क्वांटिटी भी सेम है। समझ गए। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है। क्लियर है। तो उसके लिए मैंने N1 N2 और N3 वगैरह यूज किया है ना। यहाँ पर हम यूनिट को मीटर में लिख रहे हैं तो इसको मैंने U1 मान लिया, फिर हम इसको चेंज करके सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम इसको U2 कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन फॉर्मुलिज्म तो वही रहेगा, फॉर्मुलिज्म को हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये थी मेजरमेंट, है ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं उस स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। क्लियर है। इसका अगर एक एग्जांपल और दूं मैं तुम्हें तो कैसे, देखो सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड जो है वो 4 फीट का है। सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड जो है उसकी लंबाई जो है वो 4 फीट की है। समझ गए। तो इस बोर्ड की जो 4 फीट की लंबाई है, तो उसके लिए हमें मान लो कि मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर ली ये 1 फुट की। सपोज करो मैंने इतनी 1 फुट की स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर ली। क्लियर है। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है भाई, 1 फीट। क्लियर है। मेरे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितनी है, 1 फीट। तो इस 1 फीट को मैं 4 बार लगाऊंगा जब जाके मेरी पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। यानी 1 फीट को अगर मैं 4 टाइम करूंगा तो मेरे पास पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए। तो पूरी लेंथ को हम कंपेयर करते हैं, पूरी लेंथ को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। क्लियर है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। क्लियर है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के सिस्टम की, यानी कि हम किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। देखो देखो भाई, देखो बर्फ का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हम मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम हैं जिनको हम चीज़ों क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, है ना। जैसे कि पहला जो है हमारे पास वो सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। क्लियर है। सेकंड वन जो है वो हमारे पास है CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई, CGS सिस्टम। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। क्लियर है। तो ये 3 तरह के सिस्टम है हमारे पास, एक MKS, CGS और FPS। MKS का मतलब है मास किलोग्राम सेकंड। क्लियर है भाई। MKS का जो मतलब है वो क्या है, मास किलोग्राम सेकंड। यहां पर CGS का मतलब है नहीं भाई, मास नहीं, क्या बोल गया मैं यार।
तो ये हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है। तो ये हमारे पास कितने तरह के सिस्टम है? 3 तरह के सिस्टम है। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्लियर है? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एस से सेकंड। क्लियर है? और एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, है ना। तो देखो नोट करो, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, यानी कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। यहां पर एक चीज मेन है लेंथ। देखो तीनों सिस्टम में मेन चीज क्या है? लेंथ। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, है ना, ये सारे किसको मेजर कर रहे हैं हम? मास को। तो एक चीज और नोट करो, यहाँ पे एम भी तीनों में मेन है ना। और एक सेकंड है ही, टाइम है ही। क्लियर है भाई? तो ये जो एमएलटी है यानी कि मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज को ही हम सिस्टम में मेजर करते हैं। हम तीनों क्वांटिटीज को ही मेनली तीनों सिस्टम में मेजर करते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। क्लियर है? एमकेएस वाले सिस्टम को हम एक और भी बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्लियर है भाई? एमकेएस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। क्लियर है? और एफपीएस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर है? ये हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है। क्लियर है? तो यहां पे एमकेएस और सीजीएस 2 ऐसे मेन सिस्टम है। यहां पे देखो एमकेएस और सीजीएस 2 ऐसे मेन सिस्टम है जिनको हम मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, है ना। तो यहां पे मैं लिख दूं कि एमकेएस और सीजीएस को हम क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिक भी बोल देते हैं और फिर उसके अलावा डेसिमल सिस्टम भी बोल देते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इनको मैट्रिक क्यों, जैसे हम इनको 10 की पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इनको 10 की पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि हमारे पास मान लो मीटर है, तो 1 मीटर को हम किस में लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर में। तो हम इसको ऐसे लिख दें 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 को हम 100 ही तो लिखते हैं, समझ गए। तो 10 की पावर में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए एमकेएस और सीजीएस जो है उसको हम किस में लिखते हैं? उसको हम मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर हो गई। तो फुट पाउंड सेकंड वाला ये वाला जो सिस्टम है वो तो लगभग खत्म ही हो चुका। इसकी जो है ना वो मेजरमेंट है वो लगभग अब नहीं की जाती। इसकी जो मेजरमेंट है वो अब नहीं की जाती है, तो लगभग खत्म ही हो चुका। उसके अलावा मैं बात बताऊं तुम्हें, तो कोई एमकेएस सिस्टम का यूज कर रहा था, कोई सीजीएस का यूज कर रहा था, कोई एफपीएस का यूज कर रहा था। यानी कि मास को कोई किलोग्राम में मेजर करके चल पड़ता था, कोई पाउंड को, कोई ग्राम में, है ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। तो लेंथ हो कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, है ना। तो सब अलग अलग मेजरमेंट अपनी लेकर चल रहे थे, है ना। तो 1971 में एक कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सभी उसी को ही फॉलो करें। कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सभी उसी को ही फॉलो करें। तो मेनली 1971 में एक एसआई सिस्टम बनाया गया था। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, समझ गए। तो एक एसआई सिस्टम बनाया गया था जिसमें एमकेएस और सीजीएस को ऐड किया गया। मेनली तो एमकेएस ऐड किया गया उसमें, यानी कि जो फॉलो करोगे वो एमकेएस सिस्टम को ही फॉलो करोगे, है ना। बट उसकी एक शर्त है कि एमकेएस को आप सीजीएस में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, है ना। तो एसआई सिस्टम में क्या था कि एमकेएस को ऐड किया गया था। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको सभी फॉलो करने लगे। क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। तो अब हम यूनिट्स की टाइप पढ़ते हैं, यानी कि जो यूनिट है उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, है ना। और मेनली है आपको जरूर ध्यान रखना है, समझ गए। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट, है ना।
टाइप्स ऑफ यूनिट मेनली मैंने बता दिया, दो तरह की यूनिट्स हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, है ना। तो यहाँ पर हम मेनली दो पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल मैंने बता चुका कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट्स होती हैं। और डिराइव्ड कौन सी होती है, जो हमें फंडामेंटल से ही ऑब्टेन हुई हैं, जो हमें फंडामेंटल से ही मिली हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। तो फंडामेंटल में देखो, मैंने अभी बताया था कि 1971 में कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स ऐड की गई थी, है ना। वो कौन कौन सी हैं 7 तरह की, देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे बाप रे, इतने हार्ड वर्ड, घबराना नहीं है भाई, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई इनमें, है ना, बस अकल के ही हार्ड है ये। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ मैटर लिख दो, चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दो, एक ही बात है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है ना एक्चुअल में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास ये क्या है एक्चुअल में, फिजिकल क्वांटिटीज। मैं यहां पे लिख दूं, क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। यहां पर देखो उनकी यूनिट्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उनके सिंबल। यूनिट्स क्या क्या है भाई, लेंथ की यूनिट क्या होती है, बताने की जरूरत है क्या, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, याद रखना भाई, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो मीटर को हम, मीटर का सिंबल क्या है भाई, मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, है ना। किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को हम एस से लिखते हैं, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, कैंडेला को हम सी डी से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मोल को हम MOL से डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई। तो ये जो सिंबल है ये किसके हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ये तो ये 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी ऐड की गई थी। क्लियर है भाई, एक बार नोट कर लो इनको फटाफट। तो 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई। देखो लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ होती क्या है, लेंथ होती क्या है, अगर एक बार मैं कंसेप्ट रिवाइज करवाऊँ तो देखो, लेंथ का मतलब कि 2 पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन होती है, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। क्लियर है। मास, मास किसी भी मैटर की क्वांटिटी हो, मास किसी भी मैटर की क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, समझ गए। टाइम, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम वो है जो क्लॉक रीड करती है, जो क्लॉक रीड करती है वही टाइम है, समझ गए। टेम्परेचर आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है जिसमें चार्ज फ्लो करते हैं, है ना, चार्ज फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आप आगे पढ़ोगे, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब अगर मैं बताऊं तो जो इसमें वेवलेंथ को मेजर किया जाता है ना, जब भी मान लो किसी लाइट के सोर्स से लाइट को इमिट किया जाता है तो उसकी वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है। और ये है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी सबस्टेंस की अमाउंट को हम मोल में मेजर करते हैं, बस समझ गए। इसके अलावा नोट करो, नोट करो, इसके अलावा बाद में जो ऐड की गई वो 2 मेन यूनिट थी, बाद में जो ऐड की गई वो 2 मेन यूनिट थी। देखो नीचे तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार। ये तो थी फंडामेंटल यूनिट। अगर ड्राइव्ड की बात करें तो ड्राइव्ड की यूनिट कौन सी होती है, जैसे स्पीड, जैसे कि स्पीड हो गया, है ना। तो स्पीड को क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब जैसे एक और ड्राइव्ड यूनिट में बताऊं तुम्हें, फोर्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गए।
तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्लियर है, और वैसे फोर्स को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में। क्लियर है, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट से ही आई है। क्लियर है, तो यहाँ पर दो मेन यूनिट जो बाद में आई हैं, जो बाद में आई यानी कि इन 7 यूनिट ड्राइव्ड होने के बाद में जो आई हैं, जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। उनको हम क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, जो बाद में ड्राइव की गई हैं। कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये दोनों की दोनों है ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है, तो प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों के दोनों है ना, तो प्लेन एंगल को हम जिसमें लिखते हैं तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, इसको हम रेडियन में लिखते हैं। क्लियर है, सॉलिड एंगल जो होता है इसको हम लिखते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। क्लियर है, तो इसका जो सिंबल है उसको हम RAD से डिनोट करते हैं, और इसको करते हैं SR से, यानी स्टेरेडियन। क्लियर है, और रेडियन को हम RAD से डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल ये है और इसका सिंबल ये है। समझ गए, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है ना, इन दोनों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब के लिए बहुत है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का हम जिक्र करेंगे विद न्यूमेरिकल, वहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। समझ गए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।